नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान का चैप्टर नंबर 19 जो है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या, इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? तो हो जाएगा इसका उत्तर, हमारे वातावरण में उपस्थित वायु, जल, मिट्टी आदि में हानिकारक विषैले पदार्थों का घुलना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण से प्राकृतिक संतुलन पैदा होता है, जिससे मानव के साथ साथ सभी जीव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है? इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे जल पीकर हम बीमार पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है? इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, हम सभी के घर में चापाकल है जिससे स्वच्छ जल हमें मिल जाती है। इसके अलावा सरकार की नल जल योजना के द्वारा भी हम सभी के घरों तक स्वच्छ पीने लायक जल की आपूर्ति हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध वायु और प्रदूषण वायु में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि प्रदूषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। दूसरा नंबर हो जाएगा, शुद्ध वायु सांस लेने के लायक होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जबकि प्रदूषित वायु को सांस लेने में हमें विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती है। तीसरा नंबर हो जाएगा, शुद्ध वायु सजीवों के लिए अनुकूल है, जबकि प्रदूषित वायु सजीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्बल वर्षा कैसे होता है? टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फैक्ट्रियों तथा कारखानों से निकलने वाला हानिकारक सल्फर हाइड्रोक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस वायु में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के जल को अम्लीय बना देता है। और यह जल जब वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके प्रभाव से ताजमहल की चमक फीकी पड़ रही है। पेड़ पौधे की पत्तियों, अनाज की पत्तियों की भी क्षति पहुंचाता है, जिससे इसके प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है, जिसके प्रभाव से लोहा जैसी धातुओं की भी क्षरण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर क है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ख है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ग है मीथेन, ऑप्शन नंबर घ है नाइट्रोजन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रही है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ताजमहल संगमरमर या चूना पत्थर का बना है। वर्षा जल के उपस्थित अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर के क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज की क्षरण कर रहा है, इसी सफेदी फीकी पड़ रही है। 8 नंबर है, जल की उपयोगिता बताइए, इसकी शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल को उबालकर स्वच्छ कर सकते हैं, इसके फिल्टर भी करके पी सकते हैं। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बना सकते हैं, परंतु ब्लीचिंग पाउडर या
विरंजक जुड़ एक निश्चित मात्रा भी मिलनी चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि प्रदूषित जल पिए तो इससे हमें अनेक बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार इत्यादि। 10 नंबर है, सही कथन पर टी और गलत कथन पर एफ लगाइए। क नंबर है, संसार की 25% जनसंख्या की निरापद पेय जल नहीं मिलता है, तो ये टी हो जाएगा। ख नंबर है, गर्म जल की एक प्रदूषक होता है, तो एफ हो जाएगा। ग नंबर है, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, तो ये टी हो जाएगा। घ नंबर है, अम्लीय वर्षा खेती की मिट्टी को प्रभावित करता है, तो ये टी हो जाएगा। 11 नंबर है, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, वाहनों को अच्छी हालत में रखने की अवस्था, ईंधन सहित वाहन चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है। 3 नंबर हो जाएगा, घरों में धुआं रहित चूल्हा या सीएनजी उपयोग करना चाहिए। 4 नंबर हो जाएगा, गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेखाचित्र द्वारा पौध घर प्रभाव की दर्शाइए, तो इसका उत्तर पेज नंबर 273 पर है ये दोनों चित्र। उसके बाद इसके नीचे वाला हो जाएगा, सूर्य की किरण जब वायुमंडल से प्रवेश करती है तो ओजोन की परत द्वारा उसकी पराबैंगनी किरण रुक जाती है। दृश्य किरणों एवं कुछ छोटी तरंग दैर्ध्य वाली अवशक्त किरणें हवा से होती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और उसके गर्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कणिकाओं द्वारा होने वाली प्रदूषण की चर्चा कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में इन ढेर सारी गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, एक कणिकाएं कहलाते हैं। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 है, 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने के दृश्यता को घटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। ये स्थापित निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भोपाल गैस कांड क्या है? उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसी दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। भोपाल गैस कांड सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया। कीटनाशक दवा बनाने वाली यूरेनियम कार्बन फैक्ट्री में मीथेन आइसोसाइनेट नामक द्रव्य ताप बढ़ जाने से गैस बन गया। इसका हिसाब शुरू हुआ, यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में हुई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूलने और दम घुट गई। हजारों लोग मारे गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हम पेड़ पौधे की कटाई नहीं करना चाहिए तथा वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए और अपशिष्ट पदार्थ का कम से कम उपयोग करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त मिलान कीजिए। ए नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो जाएगा बी में, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घटाती है। बी है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा ए में, फेफड़ा का खराब होना। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा डी में, अम्ल वर्षा खांसी। डी नंबर है धूल कणिकाएं, तो ये हो जाएगा सी में, आँखों में जलन खुजली।
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बुक का यह लास्ट चैप्टर था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।